तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका था आपको बेताबी से इंतजार। आज शेर की लगेगी लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है आपको 12 घंटे इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि एंड में होगा क्या, विच इज क्वाइट अंडरस्टूड, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग कौन से बोंगे सीन थे। तो फिर खासी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले कुछ फनी सीन्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जिस टाइम आपको दिखाया जाता है, ये जो बच्ची है, जिस बच्ची की वीडियो यहाँ पर उसके अपने ही कजन ने लीक कर दी, तो माँ बड़े प्यार से पास बिठाकर उससे पूछती है कि बेटा तुम क्या मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं करती, क्या तुम मुझे भी ये बात शेयर नहीं कर सकती थी? तो उसका आगे से सर हिलता है कि नहीं बेटा, तुम मुझे तो बताती ना, तुम मुझे भी नहीं ट्रस्ट करती थी। नहीं। एक और बात की मुझे समझ नहीं आती, लेटेस्ट एपिसोड में भी जाओ, बेसिकली लास्ट एपिसोड भी जिस पॉइंट पर ख़त्म होती है, लेटेस्ट एपिसोड सेकंड लास्ट जहाँ से स्टार्ट होती है, आपको दिखाया जाता है कि हमारा जो शेर है वो बड़ा चीखो पुकार करता है, गुस्सा करता है, अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस देता है, लेकिन एक भी नहीं लगाता हमारे फहद को। जबकि ये वही शेर था जिसको पहले थोड़ी सी भी चीज़ नज़र आती थी, फहद ये कर रहा है, तंग कर रहा है, तो वो उसके ऊपर चल दौड़ता था। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में या फिर जिस पॉइंट पर लास्ट एपिसोड एंड होती है, इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने आई कि उसने तुम्हारी बहन की जो है वो न्यूड्स वायरल कर दी, या फिर वायरल करना चाहता था या उसके मोबाइल में थी, तो थोड़ी सी मार कुटाई तो इसको करते हुए यहाँ पर भी दिखाते हैं। ये दोनों लुटी पुटी बैठी हुई हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई हैं। अरे भाई, दो नहीं तीन, दो के तो घर उजड़ गए ना। एक के हस्बैंड ने कर ली थी दूसरी शादी, अमेरिका में उसको फंसा दिया गया ड्रग्स के केस में। दूसरे का जो हस्बैंड था वो मतलब अपनी जो साली है उसके ऊपर नज़र रख के बैठा था। और जो तीसरी बहन है, इनकी जो तीसरी बेटी है बेसिकली यहाँ पर, जिसकी वीडियो वायरल हुई या वायरल होने वाली थी, उसकी भी तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हुई ना इस सारे मामलात से। तो नुकसान तो काफ़ी हो गया। अब आते हैं हम लेटेस्ट एपिसोड के कुछ बोंगियों के बारे में। जो बोंगियाँ आपको दिखाई जाती हैं, मतलब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि जो बदर चच्चा दिखाए गए हैं, बदर चचा किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते और ख़ुद से जाते हैं रात को गाड़ी ड्राइव करते हुए। पहली बात तो ये है कि भैया अगर तू इतना ही कॉन्शियस है तो तुझे ये बात क्यों नहीं समझ आई कि रात के इस पहर अगर तुम निकल रहे हो अकेले में तो भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। खाली बैग की ही बात नहीं होती भैया, सेल्फ सिक्योरिटी भी होती है। अगर कोई काम तुम गलत करते रहे हो तो वो काम तुम्हारे साथ भी रिपीट हो सकता है, और वही दिखाया जाता है आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो एक्सीडेंट था वो बहुत ही ज़्यादा फेक था। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों को ना चाहिए कि अपनी सिनेमेटोग्राफी और ख़ास तौर पर रियलिज्म पर काम करें। हम लोग आज भी उन्हीं फजूल सीन्स को दिखाकर हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने बड़ा कमाल का काम कर दिया, लेकिन नहीं। जो एक्सीडेंट वाला सीन था वो एक बड़ा अजीब सीन था कि मतलब एक ट्रक ने अगर किसी लैंड क्रूज़र को हिट किया है तो पहली बात तो ये है कि अगर बंदा ऐसी कंडीशन में होगा कि जहाँ पर वो ना जी रहा है ना मर रहा है, इसका आप कैसे डिसीजन ले सकते हो? मतलब आपने कौन सी ऐसी फिज़िक्स पढ़ी हुई थी आपके इस ड्राइवर ने, जिसको बड़े अच्छे से पता था कि हाँ मैं इस लेवल पर या इस स्पीड पर जाकर हिट करूँगा तो ये ऐसे निकल कर बाहर आएगा और इसको ऐसी चोट लगेगी कि ये मरेगा नहीं और मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा या व्हाटएवर। तो जिसको आगे से शेर भी बड़ा कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ मैंने इसको कहा था कि गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे मारनी है, तो ये बड़ा प्रोफेशनल है। तो भैया दिस इज़ समथिंग, आई मीन यू कांट जज, ठीक है ना। आप डायरेक्टली किसी को जान से मारने की कोशिश करते हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाए या फिर ऐसी स्टेट में चला जाए जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर वो जो सारे जिस तरह से आग लगी हुई थी जगह जगह छोटे छोटे पीसेज में, वो बड़ा फेक सीन लग रहा था, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। और फिर जब इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है वहाँ तो समझ में आ रही थी कि हाँ डॉक्टर जो है वो बिक चुका है, पूरी हमारे शेर ने ख़रीद लिया है और अब शेर जो है ना वो इसको बिल्कुल माजूर करके बाकी की सारी ज़िंदगी तड़ पाएगा। क्योंकि उसके बाप के साथ जो हुआ वो देखना चाहता था, उसको लाइफ टाइम जब भी वो उसको देखेगा उसको सुकून मिलेगा, उसे पता चलेगा कि किस तरीके से इस शख्स ने मेरे बाप को इतनी अजियत दी थी कि आज ये बेचारा जो है ना किसी काम का नहीं रहा। एक बेटा अमेरिका में यहाँ पर पड़ा है जेल में, दूसरे बाप की होगी बुरी कंडीशन। अलबत्ता फहद जो कि मेरे ख्याल से इस ड्रामे की सबसे बड़ी शैतान की जड़ थी। अगर आप देखें
तो इस ड्रामे के अंदर सबसे पहले जो फसाद स्टार्ट किया वो इसी शख्स ने किया कि मतलब फ़जर को फंसा के उसको शादी की रात से भगा लिया था। और फ़जर भी इस नमूने के पीछे आई थी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसके लिए अपनी शादी छोड़ कर आई थी। तो यहाँ पर इसके अंदर ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है, ये आप लोग थोड़ा सा दिखाई देते हैं कि ये क्यों इतना पागल बना रहा है हर लड़की को। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी सज़ा अगर इस ड्रामे के अंदर बनती है ना, तो वो इसकी बनती थी। इसको तो कोई शायद आप फांसी चढ़ाते हुए दिखाते या अदालत में कोई ऐसा फ़ैसला होता कि जिससे ये बात साबित होती कि हाँ भैया ये बंदा जिसकी वजह से इतनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, इतने लोगों के दरमियान क्लैशेस हुए, पता नहीं कौन कौन मरा, क्या क्या हुआ, कि एक बाप ने अपनी बेटी को छोड़ ही दिया। वो सब कुछ जिस बंदे की वजह से हुआ, उस बंदे को आपने बिल्कुल ईजी एग्जिट दे दिया कि हाँ बस तूने वीडियो लीक कर दी थी, दफ़ा हो जाए घर से बाहर, जाके किसी और की ज़िंदगी के साथ खेल। तो ये जो सीन था वो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड होगी, उसके अंदर 2 काम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। पहला इंटरेस्टिंग काम ये जिसका रिएक्शन बड़ा ही अजीब था, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि डॉक्टर फाइनली हिम्मत करके ताज बीबी को बुलाता है। जैसे ताज बीबी जो है ना, इसकी बड़ी आपी लगती है। डॉक्टर ठीक है एज है, लेकिन ताज बीबी कुछ ज़्यादा ही उम्र की लगती हैं। हत्ता कि जो स्लिम औरतें होती हैं वो फिर भी अपनी उम्र से कम ही लगती हैं, लेकिन ताज बीबी की जो पर्सनैलिटी है ना वो वाकई बताती है कि हाँ नहीं मैं नानी हूँ। अच्छा खैर, बात करने का मकसद ये है कि वो उसको प्रपोज़ करता है और उसके प्रपोज़ल के बाद जो आगे से ताज बीबी का रिएक्शन था ना, वो आप ज़रा देखें। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे की महरूमी को दूर कर दें। कंट्रोल कंट्रोल मतलब यार ज़िंदगी में मतलब पहली दफ़ा तुझे किसी बंदे ने प्रपोज़ की है। पहले वाला तो भगा कर शादी करना चाहता था, रखना चाहता था तुझे अपनी तीसरी बीवी के तौर पे, लेकिन इस बंदे ने तुझे साथ शादी की एक बात की है। तेरे फेस पर बजाय खुशी आने के एक अजीब ही मनहूसियत छा गई है। लेकिन लास्ट एपिसोड में पहली बात तो यह है कि आपको दिखाया जाएगा कि ताज बीबी की इस डॉक्टर के साथ शादी हो गई है। एक तो काम ये होने जा रहा है। दूसरा काम बड़ा इंटरेस्टिंग वो ये कि यहाँ पर फ़जर ने सुना दिया, शेर से मिलने भी आई है कि भैया मैं मुल्क छोड़ के जाने लगी हूँ, तो तुमने जो भी बॉलीवुड सीन बनाना है वो एयरपोर्ट में बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मज़ीद थ्रिल चाहिए। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि वो जो फ़जर है वो अपनी माँ को साथ लेकर जाना चाह रही है, और पीछे से दिखाया जाएगा कि फ़जर का बाप बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ गया है। यहाँ पर ताज बीबी की शादी हो गई है और बीवी छोड़कर जा रही है। काका साहब पड़े हुए हैं, भाई पास नहीं है, समरा नहीं है, अकेला ही उस कोठी में लुढ़कता फिर रहा होगा। तो यहाँ पर उसको ख्याल आएगा कि यार आई थिंक ही मेड सम रॉन्ग डिसीजंस। तो जिसके बाद वो फिर चलेगा एयरपोर्ट की तरफ और आएगा एयरपोर्ट की तरफ हमारा शेर भी। शेर वहाँ पर आएगा और आपको दिखाया जाएगा कि उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में वो लड़की इन सबको छोड़ छाड़ कर जा रही है, तो बाप फाइनली रिसीव करने आया। तो बाप को देखकर वो बड़ी खुश होएगी और फिर वहाँ पर शेर को देखकर भी खुश, जिसके बाद डेफिनेटली आगे से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इस ड्रामे की एंडिंग ही होगी। दैट इज़ एज सिंपल एज आई जस्ट डिस्क्राइब। इससे ज़्यादा इसके एंड में और कुछ नहीं होने वाला। इनिशियली सोचा बहुत कुछ था कि पता नहीं ये होगा वो होगा, मैंने बहुत सारे एंड प्रिडिक्ट भी किए, एंड आई बिलीव कि जो मैंने आपको इस ड्रामे के एंड बताएं, अगर आप उनको कंपेयर करें इस एंड से, तो वो आपको मेजॉरिटी केसेस में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन उन्होंने इस ड्रामे को जिस डायरेक्शन में चलाया है ना, उसमें मैक्सिमम यही हो सकता है। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस ड्रामे ने जितनी बड़ी व्यूवरशिप कैप्चर की थी ना, मेरे ख्याल से इसकी स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग थी नहीं। हम लोगों ने इसको शायद कुछ ज़्यादा ही ओवररेट कर दिया था। और एक और बात भी वो ये कि यहाँ पर दानिश तैमूर के जो ड्रामे होते हैं, इसके अंदर ये एग्रेशन पैशन ये बस बहुत लिमिटेड है। मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं अब ये इमेजिन करूँ कि दानिश तैमूर का एक और ड्रामा लॉन्च हो रहा है उसी टीज़र के साथ, जिसमें इसने यही हरकतें करनी है, तो वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। आप कहते हो कि यार बस भी कर दे क्या यार। और वैसे भी मेरे ख्याल से हमारी एक कैपेसिटी होती है किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को देखने की, तो दानिश तैमूर को देखने की भी कैपेसिटी जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है। मेरे ऐसे ख्यालात हैं। आप लोगों के जो भी ख्यालात हो आप कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा भैया मैंने आज से एक डिसीजन लिया, वो ये कि आपको मिस्टर नुमान लिम के ऊपर वही पुराना जो टाइम हमारा एक्चुअली में होता था 9 AM वाला, वो आपको सुबह के टाइम रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो जो लोग अब सुबह के टाइम एक्टिव नहीं होते मेरे चैनल पर, ये सोच के कि भैया रिव्यू तो आना नहीं, अब रिव्यू आपको मिला करेगा। और ये वीडियो भी आपको इसलिए एग्जैक्टली 9 PM में देखने को मिल रही है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये डिसीजन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा लग रहा है आपको हमारा मिस्टर नुमान ब्लॉग्स चैनल, ये भी बताइएगा। प्लस अगर कोई ऐसा नया ड्रामा जो आपको लगता है, स्पेशली ARY डिजिटल का कौन सा ड्रामा है जो आप चाहते हो कि इसके बाद में ऐड करूं, वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग या TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।